ये जहाज जो आज से 52 इयर्स पहले साउथ अमेरिका के पहाड़ों से जा टकराया था। ये साउथ अमेरिका की एंटीज माउंटेन रिज थी, जहां 8,900 किलोमीटर लंबे पहाड़ हैं जो दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए हैं। ये जहाज जो इन पहाड़ों से टकरा कर क्रैश हो गया था। सर्च टीम ने इन्हें बहुत ढूंढा। जब इनका कुछ ना पता चला तो यह ऑपरेशन रोक दिया गया। आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको इनकी हिम्मत पर यकीन नहीं होगा। ये फ्लाइट जिसका नाम था 571 यूरुग्वाई के शहर मोंटेविडियो से उड़ान भरनी थी और चिली के शहर सेंटियागो जाना था। इस प्लेन में रग्बी के प्लेयर थे जिन्होंने अपने मैच के सिलसिले में सेंटियागो जाना था। 12 अक्टूबर 1972 को ये प्लेन 571 मोंटेविडियो से उड़ान भरता है। कुल मिला के इस फ्लाइट में 35 रग्बी प्लेयर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स थी। अभी इन्हें उड़ते हुए कुछ ही घंटे गुजरे थे कि मौसम खराब होने की वजह से इन्हें अर्जेंटीना के शहर मेंटोजा में लैंड करना पड़ा। पायलट ने यह फैसला किया कि आज रात मेंटोजा में रुकते हैं और कल सुबह मौसम सही होते ही सेंटियागो की तरफ रवाना होंगे। अब अगले दिन 13 अक्टूबर दिन के 12 बजे ये फ्लाइट 571 फिर से उड़ान भरती है। 1 घंटे अर्जेंटीना पे उड़ने के बाद अब इन्हें एंटीज माउंटेन रिज पे होते हुए चिली के शहर सेंटियागो जाना था। साउथ अमेरिका की इस पट्टी पर दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रिज है। ये 8,900 किलोमीटर लंबी है, जहां दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ देर तक तो इनका सफर बहुत अच्छा गया, मगर अभी ने एंटीज के पहाड़ों पे से होकर सेंटियागो जाना था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हुआ यूं कि 3:30 पे पायलट के कंट्रोल टावर से कनेक्शन टूट गया। पायलट अभी एंटीज के पहाड़ों पे ही था कि बहुत घने बादल होने की वजह से पायलट को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पायलट ये सोचकर प्लेन को डाउन करने लगा कि सेंटियागो अब कुछ ही फासले पर है, मगर इसे क्या पता था कि ये फैसला इसके साथ 35 रग्बी प्लेयर और 8 क्रू मेंबर की जान मुसीबत में डाल देगा। पायलट जब प्लेन को डाउन कर रहा था तो उसने नोटिस किया कि ये प्लेन हिल रहा है। घने बादल होने की वजह से पायलट को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक से प्लेन के सिक्योरिटी अलार्म बजने लगे। पायलट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब आहिस्ता आहिस्ता प्लेन के सामने से बादल हटने लगे तो पायलट देखता है कि बड़ी सी चट्टान प्लेन के ठीक सामने है। पायलट प्लेन को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश करता है, मगर प्लेन के पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और आगे का हिस्सा पहाड़ से स्लाइड करते हुए 1000 मीटर नीचे आकर एक दूसरे पहाड़ से टकरा जाता है। पायलट और 13 पैसेंजर्स जहाज के टकराने की वजह से मर गए, मगर 30 पैसेंजर्स जो जहाज के आगे वाले हिस्से में थे वो बच जाते हैं। अब ये इस वक्त 2500 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह फंस गए थे। इन 30 पैसेंजर्स में से कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। ये लोग जब जहाज के टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल कर जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि यहाँ तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। अब कंट्रोल टीम को भी पता लग चुका था कि प्लेन क्रैश हो गया है। बिना वक्त ज़ाया किए इन्होंने सर्च टीम बिठाई और प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर सर्च टीम को ये नहीं पता था कि प्लेन अर्जेंटीना में क्रैश हुआ है। सर्च टीम के लिए ये बहुत मुश्किल मिशन था, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ थे। अब जहाज में जो पैसेंजर्स जख्मी थे उनमें से 5 पैसेंजर्स ने दम तोड़ दिया। अब जिंदा रहने वाले पैसेंजर्स की तादाद 30 से कम होकर 25 हो गई। बचे हुए लोग ये सोचने लगे कि किसी तरह ये रात गुजर जाए, अगले दिन तो उन्हें बचा लिया जाएगा। रात गुजारने के लिए उन्होंने प्लेन की सीट में से कुशन निकाले जिसकी वजह से वो गर्म रह सकें। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, यूरुग्वाई और चिली इन 3 मुल्कों के 11 हवाई जहाज सर्च टीम के साथ प्लेन 571 को ढूंढने लगे। इधर पैसेंजर्स के ऊपर से 3 से 4 दफा हवाई जहाज गुजरे। इन्होंने इन हवाई जहाज को बहुत आवाजें दी और यहाँ तक के इशारे भी किए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इनमें से एक पैसेंजर को सूटकेस में से लिपस्टिक मिली। सर्वाइवल प्लेन की छत पर SOS लिखने की ट्राई करते हैं, मगर वो जल्दी समझ जाते हैं कि लिपस्टिक से वो सारे वर्ड्स नहीं लिख सकते। फिर वो सूटकेस से बर्फ में क्रॉस साइन भी बनाते हैं, मगर इतना सब कुछ करने से भी कोई फायदा नहीं होता। यह दिन इनका इसी कोशिश में निकल जाता है।
अगले दिन 15 अक्टूबर बचे हुए सर्वाइवल ने प्लेन की सीटों में से कुशन निकाले और अपने लिए स्नो शूज बनाए और आगे जाकर खाने पीने का सामान तलाश करने लगे। 21 अक्टूबर प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद सर्च टीम इन पैसेंजर्स को मरा हुआ डिक्लेयर करके सर्च ऑपरेशन रोक देती है। अगले दिन 22 अक्टूबर को पायलट वाली सीट पर सर्वाइवल को एक रेडियो मिला। जैसे तैसे जुगाड़ करके इन्होंने इस रेडियो को ऑन किया तो क्या सुनते हैं कि जो ऑपरेशन इन्हें ढूंढने के लिए शुरू किया गया था वो अब बंद कर दिया है। एक तो पहले ही ये बहुत मुसीबत में थे, अब ये खबर सुन के और परेशान हो गए। अब वो ये सोचने लगे कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। रात को जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक से पहाड़ों में बहुत खतरनाक तूफान आ गया और इनके जहाज में बर्फ ही बर्फ भर दी। बर्फ भरने की वजह से 5 और सर्वाइवल अपनी जान की बाजी हार गए। अगले दिन 23 अक्टूबर को 3 रग्बी प्लेयर्स ने इस माउंटेन को हाइक करने का फैसला किया। वो ये सोचने लगे कि पहाड़ के पीछे की साइड कोई बस्ती होगी जिससे वो मदद मांगेंगे। ये इन 3 प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हाइक होने वाली थी क्योंकि ना तो इनके पास स्नो शूज थे और ठंड हड्डियां जमा देने वाली थी। इन्होंने जहाज की सीटों से बनाए हुए स्नो शूज पहने और हाइक पर निकल गए। लगातार 5 दिन तक हाइक करने के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। फिर वो क्या देखते हैं कि पहाड़ के पीछे के साइड भी इसी तरह बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। दूर दूर तक देखने पर ना तो इन्हें कोई बस्ती दिखी और ना तो कोई खाने पीने का सामान। इनमें से एक सर्वाइवल वापस लौट गया और 2 जिनका नाम पराडो और कनीजा था उन्होंने पहाड़ के पीछे के साइड हाइक करना शुरू कर दी। वो ये सोच के चलते गए कि इन्हें अब कोई मदद मिल जाएगी। इन्हें अब चलते हुए 10 दिन गुजर चुके थे। -30 डिग्री सेल्सियस में ट्रेकिंग करने के बाद अब इन्हें एक वैली दिखी जहां नहर बह रही थी और जानवर भी थे। सब कुछ छोड़कर वो नहर की तरफ दौड़े और फिर पानी पीने लगे। वो अभी पानी पी ही रहे थे कि उन्हें नहर की दूसरी तरफ घोड़े पे बैठा हुआ एक शख्स दिखाई दिया। पराडो और कनीजा बहुत चिल्लाए। नहर बहने की वजह से उस शख्स को इनकी कोई भी बात समझ नहीं आई। वो शख्स इन्हें इशारे में समझाता है कि कल मैं दोबारा वापस आऊंगा। अगले दिन वो दोबारा वापस आता है और अपने साथ पेन और कागज भी लाता है। वो कागज और पेन को पत्थर पे लपेट के उनकी तरफ फेंकता है। पराडो और कनीजा इस कागज पर अपनी सारी स्टोरी लिखते हैं और फिर वापस उस शख्स की तरफ फेंक देते हैं। इस शख्स ने इनकी सारी कहानी पढ़ी और फिर घोड़ा भगाते हुए आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंच गया। उन्होंने जब ये सारा माजरा पढ़ा तो उन्हें यकीन नहीं आया कि 26 दिन पहले प्लेन क्रैश के सर्वाइवल अभी तक जिंदा हो सकते हैं। फौरी आर्मी हेडक्वार्टर ने पराडो और कनीजा को रेस्क्यू कर लिया और इनसे तफसील में इंटरव्यू लिया। 8 नवंबर 1972 प्लेन क्रैश के 38 दिन बाद चिलियन अथॉरिटीज ने 3 प्लेन सर्वाइवल्स को बचाने के लिए भेजे। आखिरकार इस प्लेन में मौजूद 20 सर्वाइवल्स को बचा लिया गया और मरे हुए लोगों को वहीं दफन कर दिया। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कभी भी इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। खुदा हाफिज।